हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 30 प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मौर्य समाज से संबंधित 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए चलिए शुरू करते पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा के नाम क्या था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला राइट आंसर ऑप्शन है पर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है पर। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आइए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, साक्षी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है एग्जाम के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक ने। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, चाणक्य ने। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है मौर्य वंश। फ्रेंड, अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, चाणक्य का दूसरा अन्य नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राहुल। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। फ्रेंड, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, ये वीडियो पूरे आपके लिए है। प्रश्न संख्या 13 है, अर्थशास्त्र का लेखक किस समकालीन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां भी। राइट आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज से बना है? राइट आंसर है, ईंट से। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? राइट आंसर है,
आजीविकों ने। प्रश्न के कैसे वो कौन सा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए कभी ये भी तो एग्जाम में पूछ देगा। राइट आंसर ऑप्शन डी भ्राभु स्तंभ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न के 22 से प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला प्रश्न है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी कालसी में। ये भी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपका अगला प्रश्न है भारत के कौन से महान राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। इसी तरह एग्जाम में पूछ देगा। राइट आंसर ऑप्शन भी अशोक। आपका अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है। राइट आंसर से प्राकृत व ब्राह्मणी भाषा में। प्रश्न संख्या 26 है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे। राइट आंसर से उज्जैन प्रांत से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है मौर्य कला का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है। राइट आंसर से स्तंभ। आपका अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर डी 15 अधिकारों में विभाजित किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। देखिए पूछा गया भी एग्जाम में पिछले वर्ष और आने की चांस है। राइट आंसर है गुर पुरुष। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड इस वीडियो में टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करें।